ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सनैलिटी दैट वी हैव टू डिस्कस इन अवर टुडेज क्लास इज जैद बिन हारिसा और जैद बिन हारिस। ठीक है, जैद बिन हारिसा के ऊपर भी 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, हमारे पास इनफ डिटेल है और आपको इनको भी सही से प्रिपेयर करना है और बहुत सारी चीज़ें आप इनके बारे में पहले से जानते हैं। यू नो वेरी वेल अबाउट हु वाज जैद, और प्रॉफिट लाइफ टाइम में आपने इनके बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन आपको थोड़ा सा इनके बारे में, इनकी अर्ली लाइफ के बारे में अपने आंसर में बताना है कि जैद वॉज अ इनिशियली ही वॉज नॉट अ स्लेव। शुरू में ये स्लेव नहीं थे। ही वॉज लिविंग विद हिज फादर एंड मदर एंड ही वॉज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। सो बट व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग विद हिज पेरेंट्स, तो क्या हुआ कि उनको व्हेन ही वॉज 8 years ओल्ड, सो वो जो ट्रैवल कर रहे थे तो ही वॉज कैप्चर्ड एंड टेकन एज अ स्लेव एंड सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए। ठीक है, रास्ते में लूट मार हुई, लूटिंग थी, और उसकी वजह से ही गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम हिज पेरेंट्स, एंड ही वॉज मेड अ स्लेव एंड ही वॉज सोल्ड इन द मार्केट। तो ही वॉज ब्रॉट बाय हकीम बिन हिजाम, नेफ्यू हैं खदीजा के, हकीम बिन हिजाम। ठीक है, तो हकीम बिन हिजाम, नेफ्यू ऑफ खदीजा रजी अन्हा, परचेज हिम इन 400 दिनार फ्रॉम द फेयर ऑफ उकाज। उस ज़माने में मंडी लगती थी। ठीक है, मंडी होती थी, जिस तरह जानवरों की मंडी होती है तो इस तरह उस ज़माने में इंसानों की भी होती थी। तो हकीम बिन हिजाम परचेज हिम, कितने दिनार में? 400 दिनार में। उन्होंने ओकास की मंडी से उनको परचेज कर लिया। एंड ठीक है, उनको अपनी फूफी हज़रत खदीजा से बहुत मोहब्बत थी, तो उन्होंने ही गेव जैद एज अ गिफ्ट टू हिज आंट खदीजा रजी अन्हा। ठीक है, फिर जब खदीजा रजी अन्हा वाज मैरिड टू द प्रॉफिट मोहम्मद पीस अपॉन हिम, तो खदीजा gave Zaid as a wedding gift to the Prophet Muhammad peace upon him. So this is how Zaid came in the custody of the Holy Prophet Muhammad peace upon him. Zaid जो है वो Prophet peace upon him के पास आ गए। ठीक है, और उनकी उनके केयर में आ गए। ठीक है, तो this is how Zaid came. So Zaid stayed with the Holy Prophet Muhammad peace upon him in Makkah while he was Prophet was in Makkah. ठीक है, तो जैद की फैमिली के कुछ मेंबर्स को पता चला कि जैद was living in Makkah with the Prophet Muhammad peace upon him. So his family, some of his family members arrived in Makkah. Okay, and they found Zaid. So his father and uncle arrived and asked to return Zaid. उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है, जैद है, एंड somehow ये हमसे स्किप हो गया और हमसे सेपरेट हो गया, एंड वी wanted to get him back and we can pay any amount at whatever you want. ठीक है, दे प्रॉमिस्ड हिम टू पे द प्राइस वट एवर ही विल डिमांड, वो उसको पे करके इसको आज़ाद कराना चाहते हैं। तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने उनसे कहा कि मैं उससे अच्छी बात कहता हूँ, आई विल से समथिंग बेटर देन दिस ऑफर। ठीक है, प्रॉफिट पीस अपॉन हिम called Zaid, and Prophet peace upon him allowed him to choose his fate. Okay, whatever he wants. If he wished to return to his family, he would release him without any payment. कहा कि अगर जैद आपके साथ जाना चाहते हैं तो मैं बगैर किसी पेमेंट के जैद को आपके हैंड ओवर कर दूंगा। लेकिन अगर जैद आपके पास नहीं जाना चाहता तो आई विल नॉट हैंड ओवर हिम टू समवन विद whom he did not want to live. ठीक है, तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम जैद से बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे। ठीक है, सो ही दैट वाज द रीजन व्हेन ही वाज गिवन द ऑप्शन, सो ही रिफ्यूज्ड टू गो विद हिज रियल फादर। ही सेड आई हैव सीन, उनके फादर ने, उनके पेरेंट्स ने कहा कि जैद यू आर ऑप्टिंग स्लेवरी, ठीक है, ओवर फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम के ऊपर तुम स्लेवरी को प्रेफर कर रहे हो। तो जैद ने क्या कहा था कि आई हैव सीन सच अ गुड कैरेक्टर इन him, in this person, that I will not choose anyone but you, the Prophet Muhammad peace upon him, for you are a father and an uncle to me. ठीक है, तो Prophet peace upon him's eyes were filled with thankful and compassionate tears, and he held Zaid hand, और Zaid को, and on that day Prophet peace upon him declared Zaid as his son. ठीक है, Prophet peace upon him ने उनके पेरेंट्स के सामने कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि from this day onward Zaid is my son. ठीक है, Prophet peace upon him took him to the holy Kaaba. ठीक है, जहाँ पे Prophet ने कन्फेस किया सबके सामने कि that I bear witness that Zaid is my son, and in case I die first he will inherit from me. अगर मेरी डेथ हो जाती है तो जैद मेरा वारिस होगा, एंड इन केस ही डाइज फर्स्ट, अगर जैद की डेथ हो जाती है तो आई विल इनहेरिट फ्रॉम हिम, तो मैं उसका वारिस होऊंगा। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट पीस अपॉन हिम डिक्लेयर्ड जैद, okay, openly, that from this day Zaid is his son, and that was the reason he is considered. In those days adoption was allowed. There were the laws for adoption also. ठीक है, बट द एडॉप्शन लॉज वर लेटर ऑन एब्रोगेटेड। ठीक है, कैंसल्ड। अल्लाह ताला ने बाद में माइग्रेशन टू मदीना के बाद जो है इस लॉ को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो दैट वाज द रीज़न पीपल स्टार्टेड कॉलिंग जैद जैद बिन मोहम्मद। ठीक है, दैट वाज द रीज़न कि ही वाज कंसिडर्ड एज द प्रॉफिट्स एडॉप्टेड सन। ठीक है, तो फिर आपने बताया कि व्हेन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम,
ही वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट इस्लाम, ठीक है, स्लेव्स में. ही ऑल्सो सफर्ड persecutions इंक्लूडिंग द बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम ऑल्सो, ठीक है. He was the one who accompanied the Prophet Muhammad peace upon him in his visit to Taif, and he was also badly injured when he tried to protect the Holy Prophet peace upon him, and they both were bleeding from head to toe. ठीक है. तो जैद बिन हारिसा प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के साथ ताइफ गए थे प्रीचिंग के लिए, ये भी आपको बात याद है. ठीक है. ही माइग्रेटेड टू मदीना बिफोर द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम्स माइग्रेशन. प्रॉफिट ने इनको मदीना भिजवा दिया था व्हेन आफ्टर द प्लेजेस ऑफ अकबा. बट व्हेन प्रॉफिट पीस अपॉन हिम माइग्रेटेड टू मदीना, तो उन्होंने जैद को वापस भेजा. ठीक है. क्यों भेजा? टू ब्रिंग द प्रॉफिट्स फैमिली एंड अबू बकर्स फैमिली टू मदीना. इन्हें और एक और कंपेनियन थे, उनका नाम था अबू राफे. इन दोनों को भेजा टू ब्रिंग द प्रॉफिट्स फैमिली एंड अबू बकर्स फैमिली टू मदीना. ठीक है. तो दिस इज हाउ, ठीक है, जैद रज़ियल्लाहु अन्हु टुक great and took a part and played a very important role in bringing the Prophet peace upon him and Abu Bakr's family to Medina. So he took part in all the battles. ठीक है. इसमें रेवलेशन, इसमें ये थोड़ी है, ये कुरान थोड़ी इन्होंने कंपाइल किया था. ठीक है. वो जैद बिन साबित हैं, डोंट गेट कंफ्यूज. वी आर टॉकिंग अबाउट जैद बिन हारिसा. ठीक है. तो टेक पार्ट इन ऑल द बैटल्स वंस. ठीक है. आपने बताने के ही वॉज द वन हु कन्वेड द मदीना द न्यूज़ ऑफ द विक्ट्री ऑफ बदर. बदर की जीत और बदर की जो फतह है, विक्ट्री की न्यूज़ यही लेकर आए थे. ठीक है. फिर आपने इनके बारे में ये बताना कि इन फिफ्थ ईयर ऑफ हिजरा में, ठीक है, ही वॉज मैरिड टू द प्रॉफिट्स कजन जैनब बिनते जहश. और फिर यही वो रीज़न था जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, एडॉप्शन लॉस को ख़त्म किया, टू मेक इट क्लियर दैट अडॉप्टेड सन्स आर नॉट लाइक द रियल सन. ठीक है. तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के फैसले से, अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम्स डिसीजन, जैद वॉज मैरिड टू जैनब बिनते जहश. ठीक है. बट दिस मैरिज प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द फैमिली, क्योंकि जैद हैड अ background of slavery and Zainab was from a very influential family. So this marriage proposal was not accepted by Zainab's families. But since it was a decision of the Holy Prophet peace upon him, they both got married. So besides the differences, they both were married. But within a year or so, takriban ek saal, hardly they managed to keep their relations. But when Zaid found it difficult to maintain a relationship with her, so he divorced her. And after when Zainab was divorced, so through the Quranic revelation, Prophet peace upon him was married. Okay, Zainab was married to the Holy Prophet Muhammad peace be upon him. Okay, Zaid is the only companion who is mentioned by name in the Holy Quran. ठीक है. सूरह अहज़ाब के अंदर ये वाली बात मेंशन है कि then when Zaid dissolved his marriage with her, so we joined her in marriage with you. So when Zaid dissolved his marriage with her, so we joined her in marriage with you. ठीक है. और इसी के साथ साथ फिर एडॉप्शन लॉज को भी ख़त्म कर दिया गया, बिकॉज एडॉप्टेड सन्स आर नॉट लाइक द रियल सन्स. ठीक है. तो ये बात ज़ैनब बिन्त जहश में भी आ जाएगी और ये बात जैद में भी आएगी और यहाँ पे इस तरीके से ये बात आती जाएगी. ठीक है. तो जैद पार्टिसिपेटेड इन डिफरेंट बैटल्स लाइक बदर, ओहद, ट्रेंच. ओके. एंड लेटर ऑन इन द बैटल ऑफ मूता ही वॉज सेंड एज अ कमांडर ऑफ द मुस्लिम आर्मी. ये पहले कमांडर थे, ठीक है, जिनकी Holy Prophet peace upon him had sent an army of 3,000 under the command of Zaid bin Harisa. ठीक है. और फिर आपने बताना है कि बिकॉज जो है हारिस बिन उमैर द प्रॉफिट एनवाय जो थे उनको शहीद कर दिया गया था. तो ठीक है. तो बैटल ऑफ मोता में इनको कमांड दी गई थी और फिर कहा था कि आफ्टर जैद, ठीक है, द कमांड विल बी टेकन बाय जाफर एंड देन बाय अब्दुल्ला बिन रवाहा. तो जैद अचीव मार्टरडम अलॉन्ग विद द अदर टू कमांडर्स. ठीक है. तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम has given him the command of the Muslim army, and here he in the battle of Mota he achieved martyrdom along with the two other commanders. ठीक है. हज़रत आयशा की इनके बारे में जो हदीस है वो भी अपने आंसर में कोट करेंगे कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम नेवर सेंट ज़ैद ऑन एन एक्सपीडिशन बट एज अ कमांडर, एंड इफ हिज लाइफ वाज नॉट बीन सो शॉर्ट ही वुड हैव मेड हिम हिज सक्सेसर. ठीक है. जैद के बेटे हैं उसामा बिन जैद. प्रॉफिट पीस अपॉन हिम आल्सो लव्ड हिम अ लॉट. ठीक है. उसामा, ठीक है, बिन जैद की बात करेंगे. ठीक है. इतनी डिटेल में नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट जैद बिन हारिसा, तो सिर्फ जैद बिन हारिसा ही की बात करें. ठीक है. तो बस इतनी बात आपने बतानी है जैद बिन हारिसा के बारे में, उनकी डेथ तक की बात बतानी है जो कि मेन डिटेल है. ठीक है. आपके आंसर के अंदर इतनी बात ज़रूर आएगी.